गोरी की सांसें जैसे रुक गई। अंधेरे कमरे में अचानक आई उस औरत की आवाज सुनकर उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आई थी। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी। उधर शंभूनाथ गुस्से से चिल्लाया, कौन है वहां? अगले ही पल कमरे में लाइट दोबारा जल उठी। गौरी ने डरते हुए सामने देखा। शंभूनाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो तेजी से कमरे के कोने में गया और जोर से बोला, मैंने कहा था ना, मेरे कमरे में आने की हिम्मत मत करना। लेकिन वहां कोई नहीं था। गौरी का डर अब और बढ़ चुका था। वो कांपती हुई आवाज में बोली, अभी अभी यहां कोई था। शंभूनाथ अचानक उसकी तरफ पलटा और उसकी कलाई जोर से पकड़ ली। कुछ नहीं था, समझी तुम? उसकी पकड़ इतनी जोरदार थी कि गौरी दर्द से करा उठी। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये आदमी सिर्फ बूढ़ा नहीं, बेहद खतरनाक भी है। फिर शंभूनाथ ने जबरदस्ती उसे बिस्तर पर बिठा दिया और खुद शराब का गिलास उठाकर पीने लगा। गौरी डर के मारे चुप बैठी रही। कुछ देर बाद शंभूनाथ नशे में लड़खड़ाने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगीं। आखिरकार वो बिस्तर पर गिर पड़ा। गौरी ने राहत की सांस ली। वो धीरे धीरे उठी और कमरे से बाहर जाने लगी। पूरी हवेली जैसे रात को सन्नाटे में डूबी हुई थी। तभी पीछे से वही औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसके हाथ में लालटेन थी। वो जल्दी से गौरी के पास आई और बोली, मेरे साथ चलो। गौरी डरते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद दोनों हवेली के पीछे बने पुराने स्टोर रूम में पहुंचे। वहां पहुंचते ही औरत ने दरवाजा बंद कर दिया। गौरी घबराकर बोली, आप कौन हैं और आपने ऐसा क्यों कहा कि वो मुझे मार डालेगा? औरत की आंखें भर आई। वो धीमी आवाज में बोली, क्योंकि मैं भी कभी इस घर की दुल्हन थी। ये सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? औरत ने गहरी सांस ली, बोली, मेरा नाम सुहानी है। 5 साल पहले मेरी भी शादी इसी आदमी से हुई थी। गौरी हैरानी से उसे देखने लगी। लेकिन सब तो कह रहे थे कि उनकी पहली पत्नी मर चुकी है। सुहानी कड़वी हंसी हंस पड़ी, बोली, हाँ, सबको यही बताया गया है, लेकिन सच कुछ और है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। शंभूनाथ अपनी पत्नियों को मार देता है। गौरी के मुंह से चीख निकल गई। सुहानी ने तुरंत उसका मुंह बंद किया। धीरे, अगर उसने सुन लिया तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? सुहानी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि वो पागल है। उसे जवान लड़कियों से शादी करने का जुनून है। पहले उनसे शादी करता है, फिर कुछ महीनों बाद उन्हें मारकर सबको कह देता है कि बीमारी से मौत हो गई। गौरी का पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ चुका था। उसे अपनी शादी का हर पल याद आने लगा। शंभूनाथ की डरावनी नजरें, उसकी अजीब मुस्कान, उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ना, अब सब समझ आने लगा था। गौरी रोते हुए बोली, मुझे यहाँ से जाना होगा। सुहानी ने तुरंत सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। इस हवेली के बाहर उसके आदमी हर समय खड़े रहते हैं। फिर मैं क्या करूं? सुहानी कुछ सोचने लगी, फिर धीरे से बोली, कल रात हवेली में बड़ी पार्टी होगी। उस समय सब लोग व्यस्त होंगे। वही मौका है। गौरी की आंखों में हल्की उम्मीद जगी, मगर तभी अचानक बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों डर गईं। अगले ही पल दरवाजे पर जोरदार चोट हुई और फिर शंभूनाथ की भारी आवाज गूंजी, गौरी, मुझे पता है तुम अंदर हो। इस कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी आ जाए। और हाँ, आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताना।